क्या इस बार दतिया में लग रहा है? दतिया में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आएंगे। शुरुआत में जैसे ही टिकट की घोषणा हुई बवाल हुआ, हालांकि वो बहुत जल्दी भी डैमेज कंट्रोल जो है एक तरीके से वो होता हुआ दिखाई दिया। क्या लग रहा है कि क्या जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनकी नाराज़गी अभी भी है, समय लगेगा थोड़ा सा मनाने में? एक तो मुझे कई बार मैं आश्चर्यचकित रहता हूं कि ये शब्द कहां से आते हैं, डैमेज कंट्रोल के। हमारे परिवार के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित राजनीतिक दल है। कार्यकर्ता को अपने मन की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो मन की बात रख सकता है। दिग्विजय सिंह का जो बयान है उस पर क्या कहते हैं? दिग्विजय सिंह जी को बहुत ब्राह्मणों को दतिया लेकर की जनता नकार चुकी है। बंटाढार के नाते वो जानते हैं, और बल्कि अब तो उनको वो अप्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने खुद भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। एमपी तक पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी। उनसे हम सीधे बात करते हैं। आशुतोष जी, बीजेपी ने आपको प्रत्याशी बनाया, आपका नामांकन दाखिल हो गया है। चुनावी जो वोट मांगने की प्रक्रिया है अब वो ऑफिशियली उसका शुभारंभ जो है वो होगा। क्या इस बार दतिया में लग रहा है? दतिया में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आएंगे। सभी से मिलने जुलने का क्रम चल रहा है। हमारे परिवारजन हैं सभी, पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी, आम सभी हमारे मतदाता भाई बहन। तो सौजन्य मुलाकात का दौर, उनसे आशीर्वाद लेने का दौर चल रहा है। तो बहुत अच्छे से सबका आशीर्वाद मिलेगा, मैं आशान्वित हूँ। शुरुआत में जैसे ही टिकट की घोषणा हुई बवाल हुआ, हालांकि वो बहुत जल्दी भी डैमेज कंट्रोल जो है एक तरीके से वो होता हुआ दिखाई दिया। क्या लग रहा है कि क्या जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनकी नाराज़गी अभी भी है, समय लगेगा थोड़ा सा मनाने में? एक तो मुझे कई बार मैं आश्चर्यचकित रहता हूं कि ये शब्द कहां से आते हैं, डैमेज कंट्रोल के। हमारे परिवार के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित राजनीतिक दल है। कार्यकर्ता को अपने मन की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो मन की बात रख सकता है, और इसलिए कार्यकर्ता ने अपने मन की बात रखी है, अपनी भावनाएं रखी हैं। पर ये भाजपा है, परिवार भाव से काम करती है। वरिष्ठ नेतृत्व का जो निर्देश होता है, वरिष्ठ नेतृत्व का जो आह्वान होता है, उस आह्वान की पूर्ति के लिए हर एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है। हम सब इस एक साथ हैं, हमारे सब परिवार के लोग हैं। कोई वरिष्ठ है, कोई कनिष्ठ है, सब साथ साथ। कल नरोत्तम मिश्रा जी भावुक हुए। उन्होंने मंच से कहा कि हर एक घर पर जाकर शीश नवाऊंगा और आपके लिए वोट मांगेंगे। क्या उस पल में आपके जहन में आया? एक बड़े भाई का छोटे भाई के लिए आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह, आत्मीयता, और कांग्रेस की सोची समझी जो रणनीति कहें या ऐसा कहें कि जो सोच समझ करके वो षड्यंत्र करना चाहते थे, दो भाइयों के बीच में कैसे दरार डाली जा सकती है, तो उनके उन मंसूबों पर कल निश्चित पानी फिरा। और वो परिवार के हैं। स्वाभाविक रूप से जब एक छोटे भाई से बड़ा भाई मिलता है तो भावुक पल हमारे लिए भी था, और उन्होंने आशीर्वाद दिया है। और आपने देखा है, सार्वजनिक उन्होंने बोला है, हर एक मतदाता के सामने जाऊंगा, हर माथे शीश झुकाऊंगा, और अपने छोटे भाई आशुतोष को जिताने के लिए सबसे आग्रह करूंगा, और अच्छे मतों से छोटे भाई को जिताऊंगा। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं इस प्रकार के आशीष के लिए। जब आपको पहली बार ये चला पता कि आपका नाम आया है टिकट में, लिस्ट में, आपका रिएक्शन, आप खुद शॉक में थे, तो वो जो मूवमेंट था उसके बारे में भी बताएं। सामान्य सी बात है, कार्यकर्ता के नाते, एक साधारण कार्यकर्ता के नाते अपनी भूमिका का निर्वहन करता रहा हूँ मैं। पर मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि भाई मुझे चुनावी मैदान में जाना है, तो खबर मिलने के बाद मेरे लिए बहुत भावुक समय था। पर एक बड़ी जिम्मेदारी का भी एहसास था कि पार्टी नेतृत्व ने अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, मुझे माई की सेवा का अवसर अगर पार्टी नेतृत्व ने दिया है, दतिया के हमारे जो परिवारजन हैं, मतदाता भाई बहन, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता साथी मित्रगण हैं, उनके भरोसे पर खरा उतरने का अगर भरोसा और नेतृत्व ने निर्देश दिया है, तो मैं उस नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और मैंने माई से पहले यहाँ आकर के माथा टेक के यही प्रार्थना की कि माई मुझे इतनी सामर्थ्य देते रहना कि मैं यहाँ अपने सभी परिवार के लोगों की, मतदाता भाई बहन, कार्यकर्ता, साथी, इन सब के साथ में इनकी जो अपनी अपेक्षाएं हैं दतिया के विकास को लेकर के, उन अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरता रहूं। मैंने माई से ऐसी प्रार्थना की थी। सभी कार्यकर्ताओं को भी मैंने इस प्रकार का भरोसा दिलाया है।
घनश्याम सिंह कांग्रेस से हैं, यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। एक ये बहस भी चल रही है कि आपका पहला चुनाव है, वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। किस टाइप का कंपटीशन आपको लग रहा है? वो हारे हुए लोग हैं, उनसे पूछो कितने बार हारे हैं वो। सेवड़ा में कायदे से लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको जनादेश से मिला था कि 5 वर्ष वो घर बैठे, लेकिन दतिया माने सेवड़ा में जो जनादेश उन्हें मिला कि 5 वर्ष घर बैठे, उस कायदे से जनादेश की उन्होंने अवहेलना की है। वो पुनः 2.5 वर्ष बाद ही वहाँ पर आ गए और वास्तव में किसी दूसरे का हक था। भाई कांग्रेस में क्या अन्य कार्यकर्ता नहीं है? बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं जिनका दम घुट रहा है उस राजनीतिक आप मिलकर काम करते हुए। अवधेश नायक से सबसे राम नाम से जनसंपर्क अभियान का ये साधारण सा क्रम है कि मुझे हर मतदाता से मिलना है। अवधेश नायक जी दतिया के मतदाता हैं। जनसंपर्क अभियान के माध्यम से सबसे मतदाताओं से मिलकर के मैंने भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की है। कहीं कोई बात ही नहीं। दिग्विजय सिंह का जो बयान है उस पर क्या कहें? दिग्विजय सिंह जी को बहुत ब्राह्मणों को दतिया की जनता नकार चुकी है। बंटाढार के नाते वो जानते हैं और बल्कि अब तो उनको वो अप्रासंगिक हो गए हैं क्योंकि उन्होंने खुद भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, दामोदर यादव भी मैदान में, त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो सब कह रहे हैं दतिया में इस बार है। क्या आपको लग रहा है दामोदर यादव नुकसान कर सकते? लोकतंत्र की खूबसूरती है, यहाँ सबको चुनावी मैदान में जाने की स्वतंत्रता है। अपनी अपनी विचारधारा को लेकर के लोग जाते हैं, पर दतिया का मतदाता बहुत जागरूक है। वो डबल इंजन की जो सरकार है, मध्य प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार और देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो सरकार है, जो वैश्विक नेता के नाते अपनी छवि रखते हैं, पूरी दुनिया उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखती है। तो डबल इंजन की सरकार के साथ जागरूक मतदाता जुड़ना चाहता है और वो चाहता है कि दुर्भाग्य से जो पिछले 2.5 वर्ष से दतिया मुख्य विकास की धारा से कट गया था, अब फिर से वो दतिया मुख्य धारा से जुड़े, विकास के साथ आगे बढ़े और फिर से दतिया का और अच्छा बेहतर समग्र विकास कैसे हो सकता है। तो जागरूक मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया एमपी तक अपना समय देने के लिए जी।